क्या लाइफ सच में इतनी कॉम्प्लिकेटेड है या आपके माइंड ने इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है? बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की आपकी इच्छा के कारण, बहुत ज्यादा आपको सर्टेनिटी चाहिए, या बहुत ज्यादा परफेक्शन जब आप करते हैं तब भी लाइफ आपकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और जब आप इन सभी चीजों को ढूंढते हो तो आपको लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। हमें बहुत सारे फियर्स हैं, हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से हैं, हम बहुत ज्यादा दूसरों की ओपिनियन की परवाह करते हैं, हमारे बहुत ज्यादा अनफिनिश्ड इमोशन होते हैं, हम बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं, और हमें बहुत ज्यादा फ्यूचर की एंग्जाइटी होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, जॉब कब लगेगा, एग्जाम ये वाला क्लियर होगा या नहीं होगा। और जब आपका माइंड इन सभी चीजों के कारण बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होता है तो आपको लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। कोई भी चीज सॉर्ट नहीं हो रही, कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, हर चीज डिफिकल्ट लगती है। डिसीजंस डिफिकल्ट, रिलेशनशिप डिफिकल्ट, फ्यूचर डिफिकल्ट, करियर डिफिकल्ट, और कई बार तो अपने आप को समझना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर हम ये सोचते हैं कि क्या मेरी ही लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, क्या लाइफ मेरी ही इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर हमने अपने दिमाग, अपनी ओवर थिंकिंग, अपने फियर और अपनी एक्सपेक्टेशंस के कारण लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। मे बी प्रॉब्लम लाइफ नहीं है, प्रॉब्लम वो बोझ है जो हर समय हम अपने दिमाग में, अपने दिल में और अपने मन में लेकर चलते हैं। जिस दिमाग में एक बार में 50 चीजें चल रही होती हैं, जैसे फ्यूचर का डर, पास्ट के रिग्रेट्स, लोग क्या सोचेंगे, पैसा कमाना है, करियर कैसे बनाना है, रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने, सेल्फ डाउट्स, कंफ्यूजन, कंपैरिजन। और जब इतनी सारी चीजें एक दिमाग में लगातार चल रही होती हैं तब सिंपल लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। रियल प्रॉब्लम लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, रियल प्रॉब्लम होती है हमारे माइंड का शोर, जो कि लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जिस दिमाग में इतना ज्यादा शोर होता है उसको बाहर के रास्ते भी क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। जितना ज्यादा माइंड क्राउडेड होता है लाइफ उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है। सेकेंड रीजन है लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी का कि आपको लाइफ में हर चीज की क्लियरिटी चाहिए होती है। आप सोचते हैं कि बस मुझे सब कुछ क्लियर हो जाए, फिर मैं पीसफुल हो जाऊंगा और लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन लाइफ का तो नेचर ही अनसर्टेन है, हर चीज पहले से क्लियर नहीं होती है, हर पाथ भी पहले से पता नहीं होता, हर आंसर आज नहीं मिलता है, और हर चीज का रिजल्ट भी आपको पहले से मालूम नहीं हो सकता। और यहीं पे आप स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, आपके दिमाग में बस ये चीजें चलती रहती हैं, जिसके कारण आपके माइंड की क्लियरिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यहाँ पे हम लाइफ को नहीं, सर्टेनिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि फ्यूचर सेफ हो, लोग आपको समझें, आपके डिसीजंस परफेक्ट हो और आपसे कोई गलती ना हो। लाइफ अपने हिसाब से बहना चाहती है और आप उसके बहाव को पहले से जानना चाहते हैं। और बस यहीं पे आप जब ये नहीं कर पाते हैं तो दिमाग में अनसर्टेनिटी के कारण कंफ्यूजन क्रिएट होता है और लाइफ कॉम्प्लेक्स लगने लगती है। थर्ड पॉइंट है कंपैरिजन। कंपैरिजन आपकी लाइफ को 10 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। ये आपकी खुशियों का दुश्मन है। आपकी लाइफ का आधे से ज्यादा स्ट्रेस रियलिटी से नहीं आता, बल्कि कंपैरिजन के कारण आता है। हम अपनी लाइफ को जीते नहीं हैं, उससे फील नहीं करते हैं, उसे कंपेयर करते रहते हैं। उसकी जॉब मुझसे बेटर है, उसका रिलेशनशिप सॉर्ट हो गया, वो मुझसे आगे निकल गया, मेरी एज में लोग इतना ज्यादा कमा रहे हैं, उसने मेरी एज में घर खरीद लिया, किसी ने मेरी एज में कार खरीद ली, मेरी एज में लोग कितना ज्यादा अचीव कर लेते हैं। और ये सब सोच के हम अपनी नॉर्मल लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं और अपने आप को छोटा फील करते हैं। आपको लगता है कि जैसे सारी दुनिया आपसे आगे निकल गई और आप ही पीछे कहीं रह गए, सब सबसे ज्यादा अमीर हो गए और आप ही छोटे रह गए या गरीब रह गए। कंपैरिजन लाइफ को मीनिंगलेस फील करवा देता है। जब आप अपनी लाइफ में मीनिंगलेस फील करते हैं तो आपको लाइफ का बोझ बहुत ज्यादा लगने लगता है। जब आप दूसरों की स्पीड देख के अपनी लाइफ को जज करते हो तब आपके मन की पीस मरने लगती है। पॉइंट 4 है, लाइफ तब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है जब हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा पेरेंट्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में और लोगों के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि मैं कैसे सबको खुश करूं और कैसे किसी को बुरा नहीं लगेगा, कि कहीं मैं सबको डिसअपॉइंट तो नहीं कर दूंगा। और ऐसा सोचने से हम अपनी रियल वॉइस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जब आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हो
तो लाइफ नेचुरली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। जब आप सारी दुनिया को खुश करने की कोशिश करते हो तो आपकी लाइफ फेक हो जाती है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो, लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हो। फिफ्थ पॉइंट है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग छोटी सी प्रॉब्लम को मेंटल माउंटेन बना के आपको दिखाती है। कई बार लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती जितनी ज्यादा हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अराउंड थिंकिंग करके सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। कोई एक छोटा सा डिसीजन लेना होता है और हम उसे लाइफ और डेथ का इशू बना लेते हैं। लाइफ में कोई छोटा सा सेटबैक आया और हमारा दिमाग उसे बिल्कुल डिजास्टर की तरह शो करता है। ऐसा लगता है कि फ्यूचर पूरी तरह से खत्म हो गया है। ओवर थिंकिंग रियलिटी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाती, बल्कि उसके इमोशनल वेट को मल्टीप्लाई कर देती है। और फिर इंसान प्रॉब्लम से फाइट नहीं कर रहा होता, बल्कि प्रॉब्लम के इमेजिन्ड वर्जन से फाइट कर रहा होता है। कई बार लाइफ में हम रियलिटी से नहीं बल्कि उसकी इमेजिनेशन से थक जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, लाइफ सिंपल तब होती है जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। लाइफ में हल्कापन तब आता है जब हर चीज को फोर्स करना आप बंद कर देते हो। जब आप ये समझ जाते हो कि हर बात का आंसर अभी नहीं मिलेगा और ये नॉर्मल है। हर इंसान मुझे अच्छे से नहीं समझेगा, ये भी नॉर्मल है। हर प्लान परफेक्ट नहीं चलेगा, ये भी नॉर्मल है। और लाइफ में हर फेज परमानेंट नहीं होती है। इन सभी चीजों की जब आप एक्सेप्टेंस कर लेंगे तभी आपकी लाइफ सिंपल हो पाएगी। याद रखिए, लाइफ इजी इसलिए नहीं होती है क्योंकि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, बल्कि लाइफ इजी तब होती है जब अंदर से आप स्टेबल हो जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पीस तब आती है जब आप लाइफ से ये डिमांड करना बंद कर दें कि वो आपके हिसाब से बिहेव करे। अब सवाल आता है कि लाइफ को सिंपल कैसे बनाएं। अगर आपको भी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो आपको लाइफ को सॉल्व नहीं करना, बल्कि आपको अपने माइंड को सिंप्लीफाई करना है। अब मैं आपको 7 वेज बताऊंगी जिससे आप लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हर चीज का आंसर अभी मत मांगो। लाइफ में कुछ चीजें टाइम से सॉल्व होती हैं, टेंशन से नहीं। सेकेंड स्टेप है अपनी लाइफ को कंपैरिजन से डिटॉक्स कीजिए। जो चीजें आपके लिए हैं वो आपकी स्पीड पे आपके पास आ जाएंगी। थर्ड स्टेप है एक टाइम पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, मल्टीटास्किंग मत कीजिए, क्योंकि सारी लाइफ एक दिन में सॉर्ट नहीं होती है। और अगर आप एक एक करके चीजों को सॉर्ट करेंगे तो आप उन्हें बेटर वे में सॉर्ट कर पाएंगे। फोर्थ स्टेप है लोगों की एक्सपेक्टेशंस का लोड मत लीजिए। दुनिया में हर किसी को खुश रखना आपका जॉब नहीं है। अपना बेस्ट कीजिए और मस्त रहिए। फिफ्थ स्टेप है ओवर थिंकिंग को सच मत समझिए। आपका हर थॉट फैक्ट नहीं है। सिक्स्थ और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे अपने दिमाग से रिलीज कर दीजिए, क्योंकि कंट्रोल छोड़ना वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है। सेवेंथ और लास्ट स्टेप है कि अपने आप से रोज कनेक्ट कीजिए। जब आप खुद से रोज कनेक्ट करते हैं तो लाइफ क्लियरर लगती है। शायद लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं। आपने बहुत ज्यादा लोड ले रखा है और आपने खुद को बहुत ज्यादा प्रेशर दे रखा है परफॉर्मेंस का। याद रखिए कि लाइफ तब कॉम्प्लिकेटेड लगती है जब हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, और लाइफ तब ब्यूटीफुल लगती है जब हम उसे समझने लगते हैं और जीने लगते हैं। और हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने से पहले अपने माइंड को हील करने की जरूरत हो। पीस चूज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको भी कभी लाइफ बहुत ज्यादा हैवी, कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो कमेंट कीजिए आई चूज पीस। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम का है तो उन्हें शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।